अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक बार फिर एनसीबी सुर्खियों में आ गई है। इस बार महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री श्री नवाब मलिक ने एनसीबी को लेकर बड़ा खुलासा किया है। क्या है पूरा मामला, क्यों एनसीबी और समीर वानखेड़े की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं, पूरा मामला आपके सामने रखेंगे। एक एक करके सारी बात आपको बताएंगे। वीडियो को बिना स्किप किए हुए आखिर तक बने रहिए। सबसे पहले श्री नवाब मलिक ने क्या कहा है वो वीडियो सुन लीजिए, उसके बाद हम उस पर चर्चा करेंगे। डीजी एनसीबी का लेटर जो 24 नवंबर को डीजी महाराष्ट्र को लिखा गया कि अमित शाह जी के डायरेक्शन है। इस वीडियो में श्री नवाब मलिक ने सीधे सीधे देश के गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि एनसीबी के दिल्ली डीजीपी ने मुंबई डीजीपी को खत लिखकर ये बताया कि अमित शाह के आदेश के अनुसार एंटी नारकोटिक सेल ने जो केसेस इन्वेस्टिगेशन किए हैं उसमें से टॉप 5 मामले एनसीबी को हैंडओवर कर दे। इस खुलासे के बाद बीजेपी में हड़कंप मच गया है। नवाब मलिक ने एनसीबी और अमित शाह के ऊपर सवाल खड़े करके पूछा है कि उनके नज़दीक टॉप मामलों की परिभाषा क्या है। एंटी नारकोटिक सेल जो रियासती सरकार के अधीन है और अच्छा काम कर रही है, आखिर अमित शाह उनसे टॉप मामलों को लेकर एनसीबी को क्यों देना चाहते हैं? क्या एनसीबी उन मामलों के जरिए और ज्यादा उगाही का काम करना चाहती है, जैसा कि उस पर पहले से आरोप लगा हुआ है कि महाराष्ट्र में हाई प्रोफाइल लोगों से एनसीबी उगाही का काम कर रही है। अमित शाह किस तरह से अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये मामला उसकी शानदार मिसाल है। आपको याद दिला दे कि एनसीबी और नवाब मलिक के बीच में शाहरुख के बेटे आर्यन की गिरफ्तारी के बाद जंग छिड़ गई थी। किस तरह से आर्यन के मामले को लेकर नवाब मलिक ने एक के बाद एक खुलासा कर एनसीबी और समीर वानखेड़े पर सवाल खड़े किए। उसकी वजह से एनसीबी और समीर वानखेड़े पूरे देश में एक वसूली गैंग की तरह से उजागर हुए। असल में आर्यन को बहाना बनाकर केंद्र की बीजेपी सरकार महाराष्ट्र की सत्ता को हिलाना चाहती है, जिससे महाराष्ट्र की बीजेपी को फायदा पहुंचे। इससे पहले भी सुशांत सिंह राजपूत के मामले में बीजेपी ने काफी फायदा उठाया है। इस मामले में भी केंद्र की बीजेपी सरकार फायदा उठाने के लिए तैयार थी, मगर महाराष्ट्र में एक बार फिर बीजेपी का खेला हो गया। समीर वानखेड़े जो बीजेपी का सबसे मजबूत प्यादा था, नवाब मलिक ने उसको ही मुजरिम बना दिया और नतीजा ये हुआ कि समीर वानखेड़े के खिलाफ ही जांच शुरू करनी पड़ी। नवाब मलिक ने अमित शाह की वर्किंग स्टाइल को ही सबके सामने रख दिया है कि बीजेपी की केंद्र सरकार राज्यों के अधिकार को नहीं मानती। किस तरह से केंद्र की एजेंसी के जरिए से राज्यों के अधिकारों में सेंधमारी का काम किया जाता है। नवाब मलिक सामने आए तो लोगों ने ये सोचा कि समीर वानखेड़े के खिलाफ फिर से नया कोई खुलासा होगा, मगर जैसे ही नवाब मलिक ने बोलना शुरू किया, सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। नवाब मलिक ने सीधे सीधे देश के गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर ही सवालात खड़े किए और उनका पर्दाफाश किया। सुनिए एक बार फिर नवाब मलिक को। डीजी एनसीबी का लेटर जो 24 नवंबर को डीजी महाराष्ट्र को लिखा गया कि अमित शाह जी के डायरेक्शन है कि टॉप 5 केसेस जो एंटी नारकोटिक सेल ने किए हैं वो एनसीबी को हैंडओवर किया जाए। हम पूछना चाहते हैं कि टॉप केसेस की क्राइटेरिया क्या है, 2 ग्राम, 4 ग्राम या 3 टन? पहले ये बताए कि क्या क्राइटेरिया होगा टॉप केसेस का। क्या क्राइटेरिया यह होगा कि जिसमें सबसे ज्यादा पब्लिसिटी की गई? जब राज्य सरकारों का अधिकार है, राज्य सरकार अपनी यूनिट के जरिए कार्रवाई करती है। आपको फिर याद दिला दें कि अमित शाह के गृह राज्य गुजरात में उनकी सरकार के मित्र अदानी की मुंद्रा पोर्ट से 3 टन यानी 3000 किलोग्राम ड्रग्स बरामद किए गए थे, जिसके बारे में ना तो कहीं से कोई आवाज उठी और ना ही छापेमारी की गई। अदानी के घर और ऑफिस पर ना तो ईडी और ना ही एनआईए ने छापा मारा, मगर शाहरुख खान के बेटे जिनके पास से कुछ नहीं मिला, 20 दिन से ज्यादा जेल में रहना पड़ा। एनसीबी और शाहरुख के बीच 25 करोड़ की डील की कोशिश होती रही,
ऐसे में नवाब मलिक द्वारा एक के बाद एक नए खुलासे के जरिए से एनसीबी और समीर के खिलाफ ही केस पलट गया। सुन लीजिए एक बार फिर नवाब मलिक को। जितना एनसीबी ने काम किया उससे ज्यादा हमारे एंटी नारकोटिक सेल ने काम करने का काम किया है। अगर आपकी यूनिट है आप काम करिए, काम नहीं कर पा रहे हैं तो यूनिट बंद कर दीजिए। किस लिए केसेस ट्रांसफर करना चाहते हैं? क्या राज्य सरकारों का अधिकार खत्म करना चाहते हैं, या जो उगाही का धंधा एनसीबी में चल रहा था 5 केसेस के जरिए और उगाही करनी है क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है। हम हमारा काम कर रहे हैं, आप अपना काम करिए। और सही मानों में आपकी संस्था अगर काम करती है तो 26 जो जाली मामले बनाए गए उसकी जांच कब होगी? बेगुनाहों को फंसाया गया कब छोड़ा जाएगा? ये सारे सवाल हम पूछना चाहते हैं। ये साफ हो गया है कि जोनल यूनिट महाराष्ट्र में उगाही का धंधा कर रही है, प्राइवेट आर्मी बनाए हुए है, और ऐसे में केसेस ट्रांसफर करने की मांग हमें लगता है ये क्यों है, इसका जवाब केंद्र सरकार को देना होगा। नवाब मलिक ने एक एक करके केंद्र की बीजेपी सरकार और खासतौर से अमित शाह को छील कर रख दिया। बीजेपी को जैसे सांप सूंघ गया, मानो छुछुंदर मुंह में पकड़ लिए, ना निगलते बनती है ना उगलते। हमारे प्रधानमंत्री छोटे से मामले में भी ट्वीट करते हैं, मगर इस मामले में ना ही प्रधानमंत्री बल्कि पूरी बीजेपी की केंद्र सरकार ही खामोश है। नवाब मलिक ने वाकई बड़ा काम किया है, क्योंकि जब देश की एक संस्था अपना काम छोड़कर प्राइवेट आर्मी के जरिए से उगाही का काम करने लगे तो उसको एक्सपोज करना और देश की जनता के सामने सच रखना ये एक बहुत बड़ा काम है। मगर उससे बड़ा सवाल कि केंद्र की सरकार अपनी एजेंसियों के जरिए से राज्य को ब्लैकमेल करने लग जाए तो फिर फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय कमेंट करके बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आइंदा आपसे नए वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक आप देखते रहिए जनता की बात।